मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। रा 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 रा। आज मन भी मस्त है, मौसम भी मस्त है और लोग भी मस्त है। आज थोड़ा मस्ती करने का मूड जो हो रहा है और गानों को तोड़ मड़ोड़ के जो परम आनंद मिलता है भाई, उसका मज़ा तो बयान भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात में ही तो खुशियाँ मिलती है, जैसे आप सभी को, है ना गुलफाम मियाँ? जी हाँ, गुलफाम मियाँ भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे, और मिलाए भी क्यों ना, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो इसलिए वो भी वैसे करते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊँ, हमारे गुलफाम मियाँ जैसे बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी हो और हमारे माँ बाप भी तो आजकल बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि इंसान को ना खाना 1 गुना खाना चाहिए, पानी 2 गुना पीना चाहिए, कसरत तो 3 गुनी करनी चाहिए भाई, वो तो कोई करता नहीं है, और हंसना 4 गुना करना चाहिए, वो जो उससे भी ज़्यादा करता है। और भाई भगवान का चिंतन की जब बात आती है तो भाई वो बात तो दिन में एक ही बार हो पाती है। तभी तो गुलफाम मियाँ और हम हंसते खेलते मुस्कुराते हैं चले हैं एक ऐसी गली जहाँ पर एंट्री की कंडीशन है भाई, अब उसको कंडीशन कह लो, वहाँ की फीस कह लो, या फिर वहाँ का रूल कह लो, कुछ इस अंदाज में वहाँ वो लिखा था कि सावधान भाई, आप खुश मिजाज गली में हैं। और इसके साथ और एक चीज़ भी लिखी थी और बहुत ही सुंदर थी कि ज़िंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है, ना भुलाना कभी अपनी प्यारी सी स्माइल को, क्योंकि इससे ही तो हर मुश्किल आसान होती है। तालियां तालियां तालियां, मतलब एक छोटी सी स्माइल हमारा एक लाइफ सिग्नेचर बन जाती है वहाँ पे एंट्री करने के लिए, अच्छी खासी मुश्किलों को आसान भी कर देती है। गुलफाम मियाँ तो कह रही थी कि अनुष्का जी, एक मुस्कान हजारों कुर्बान वाला किस्सा सुना तो था, पर आज प्रैक्टिकल में भी ये सब करके देख लिया। बात तो पते की गई है गुलफाम मियाँ ने, मुस्कान कहो, खुशी कहो, हंसी कहो, भाई है तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये तो विटामिन की वो गोलियां हैं जो हमेशा 1000 गुना फायदेमंद काम करती है। ऐसे ही तो नहीं कहते अंग्रेजी में कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कहते हैं कि एक कतरा मुस्कुराहट हो या खिलखिलाहट वाली वो बच्चों की हंसी हो, राम की वो प्यारी सी मुस्कान हो या फिर रावण की वो भयानक वाली हंसी हो, कुछ भी कहो दोस्तों, मज़ा दोनों में सुनने में आता है। पर आज जिस खुशी से हम खुशी खुशी जिस गली में पहुँचे हैं ना, वहाँ का नाम भाई कुछ अजीब है, काम कुछ अजीब है, आधे अधूरे से ऐसे इंसान हैं जैसे कि किसी खोज में बस ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। गौर फरमाइएगा, फूल बनकर मुस्कुराना तो जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना भी जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराओ तो क्या बात है, जी हाँ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। अच्छा श्रोताओ, एक बात सोचिए, जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा मुस्कुराइए तो हंसेंगे ना आप? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा गुस्सा करो, हो पाएगा? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि खुशी के लिए कारण नहीं चाहिए। जिस भी सवालों में उलझे हुए इंसान की गली में आज हम पहुँचे हैं, वहाँ का कतरा कतरा ऐसी ही खुशबू बटोरे हुआ है। आपको आंखों देखा एक हाल ज़रूर सुनाऊंगी जो हमने देखा भी, उस पर हंसा भी और बहुत कुछ सीखा भी। आप सभी प्यारे श्रोतागणों को आरजे अनुष्का का मुस्कान भरा प्यारा सा मीठा नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में, और आज की गली का नाम है खुशी की खुराक। सो स्टे ट्यून फॉर मोर टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। ये गीत आप सभी के लिए।
खुशी, दोनों का वजूद तो तब कहलाएगा ना जब वो दिल से निकलेगी, शुभ भावना से भरी हो, शुभकामनाएं से भरी हो। भाई आज के ज़माने में तो दूध में पानी मिला दे तो पसंद ना आए, ये तो दुआएं हैं भाई, हमें तो कोई मिलावट पसंद नहीं। हमने ऐसे ही 2 व्यक्तियों को इस गली में देखा था जिसका आंखों देखा हाल हम आपसे शेयर के बिना ठहर नहीं पा रहे। इतना हंसी। आपको पता है हुआ क्या? वहाँ पे उस गली के एक छोर में एक छोटा सा शीश महल था। अब शीश महल में जो भी इंसान जाता कुछ ना कुछ लेकर आता था। तो उसी महल में हर एक दीवार पे बहुत सारे शीशे मतलब मिरर्स लगे हुए थे। एक दिन उस वहाँ पे एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान महल को देखने के लिए उसके अंदर घुसा, और जैसे ही वो महल के अंदर गया वहाँ पे अचानक से उसको हज़ारों लाखों लोग गुस्से करते हुए इंसान दिखने लगे, और सारे के सारे उसी गुस्सेल इंसान को नज़र से एकदम दुखी लगने लगे। अब उनके चेहरे पर आ रहे जो भी गुस्से के हाव भाव थे, वो सब भावों को देखकर ना वो इंसान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उस पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी वक्त जैसे ही उसने उसके ऊपर चिल्लाया, जितने सैकड़ों लाखों इंसान सामने उस शीश महल में थे वो सब उसके ऊपर गुस्सा करने लगे और चिल्लाने लगे। अब ये सब नज़ारा मैं और गुलफाम मियाँ तो बहुत दूर से देख रहे थे, लेकिन हंसी की बात ये थी कि ये सब नज़ारों में वो इंसान इतना डर गया कि वो डर कर वहाँ से भाग गया। तो हमने सोचा थोड़ा पीछा करते हैं, और जाकर देखा तो कुछ दूर जाकर उसके मन ही मन वो इतना सोचने लगा और हाथों को इतना झटक के कहने लगा, भाई ये दुनिया की सबसे बेकार जगह है। अच्छा, लेकिन कुछ देर बाद वहीं पे उसी शीश महल में एक और व्यक्ति आया। बहुत ही नम्र पोलाइट था, बहुत ही शांत था। हाथ जोड़कर अंदर भी गया, शीश महल में अपने आप को देखा, और एक्चुअली नेचर से वो बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल लग रहा था। और महल में घुसते ही उसने कुछ अलग ही नज़ारा देखा कि जैसे ही वो महल के अंदर घुस रहा है तो जहाँ सैकड़ों लाखों इंसान थे वो सभी हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते दिखे। अब भाई उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो तो इतना बढ़ गया और वो इतना खुश हुआ कि वो भी बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने ये वाला टाइटल दिया कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस है। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ना। इसलिए हमने जो सीखा उस चीज़ों से कि इंसान अपने अंदर झांकने की बजाय बाहर की तरफ जब ज़्यादा अपने आप को मोल्ड कर लेता है तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए ना अपने मन को पहले साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी हंसी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे पूरे वातावरण में खुशियों की खुशबू से भर गया था। सच में दोस्तों, खुशी ना एक खुराक है, छोटी सी टॉनिक ये, और आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही हाई डिमांड पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की बात है, मतलब बहुत पुराने समय से रामबाण औषधि के जैसे काम कर रही है, लेकिन आज के समय में इसकी मांग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और इस गली में सब कुछ था, लोक कथाओं की प्रेरणाओं से लेकर आज के समय का हर एक दृश्य हर एक गली में बहुत ही रंग बिरंगे तरीके से दिखाया गया था। आप सभी ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जो अकबर थे, अकबर महान थे, उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे, गीतकार थे, बुद्धिमान लोग थे। लेकिन जब भी हास परिहास की बात होती थी तो भाई बिल्कुल सही, अकबर के साथ बिरबल का ही नाम लिया जाता था, उसी के साथ तो पूरा समय बिताते थे वो। पर फैक्ट ऑफ द डे, क्या आपको पता है एक छोटा सा बच्चा दिन में 80 बार खिलखिलाता है, हंसता है और हमको भी हंसाता है। लेकिन वहीं पे आयरनी तो देखिए, दूसरी जगह बुजुर्ग लोग अपनी हंसी की खुराक पूरी करने के लिए भाई लाफ्टर क्लब हो, हैप्पी क्लब हो, ये सब ज्वाइन करते हैं। साइलेंट तालियां ऐसे सीन के लिए वंडर है, वंडर है, वंडर है भाई। क्योंकि थोड़ी और आगे हम बढ़ते हैं ना तो हमें कुछ अलग ही सीन दिखाई देखने को मिलता है। एक अलग सा कर्फ्यू लगा हुआ था। ये गली की खासियत ऐसी थी, एक छोर खत्म होता है तो दूसरी जगह में कुछ नया ही हमको सीन देखने मिलता है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक संत महात्मा जी बैठे हुए थे। जी हाँ, यहाँ पर भी हमको हर जगह जो मिल जाते हैं। उनकी मौजूदगी में बहुत से ऐसे लोग थे जो उनसे बहुत से सवाल जवाब कर रहे थे, और हम भी काफ़ी इम्प्रेस हुए उनके जवाबों को सुनकर। क्योंकि ना वहाँ पे किसी ने उनसे पूछा था कि कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि समाज में जो भी हो रहा है, सोसाइटी हम लोगों का ही मिरर होती है, हमारा ही आईना होती है। क्या सच में ऐसा है? तो अब उनको समझाना तो ज़रूरी था। अगर समझो कहीं पे थोड़ा थोड़ा कुछ हो भी रहा हो, लेकिन इतने में सब लोग अगर उसको रोज़ देखते जाएंगे तो उसकी सोच का प्रभाव कहीं ना कहीं हम पर तो पड़ेगा ना।
अब ये चीज़ लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे उन्होंने ये समझाया। समझ लीजिए आप रोज एक सीरियल देख रहे हैं और रोज वो सीरियल में ये दिखाया जा रहा है कि किसी पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा देना चाहिए। सोचिए अगर रोज हिंसा वाली नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो सोचिए ना, हमारा जो पिक्चर, हमारी जो बुद्धि वो पिक्चर को कैप्चर करेगी वो कैसी होगी। जाहिर सी बात है ना, यही सब कारण तो है जो हमें यहाँ पे खींच लाया है। यहाँ पर आने के बाद गुलफाम मियाँ ने समझाया भी और दिखाया भी कि इस गली में खुराक की कमी, मुस्कान के ढलने की बहुत सारी वजह है, कोई एक नहीं है। देखिए पहली वजह जो हमको यहाँ दिखाई दी कि जहाँ एक तरफ किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो भाई उसकी खुशी तो चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। आई मीन टू से, हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल एक ऐसे व्यक्ति के इंसान में दे दिया है जो कभी भी कोई भी बटन दबाएगा और हम कठपुतली के जैसे नाच करने लगेंगे। ऐसा हो सकता है? क्या आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी को दे सकते हैं? सोच के देखिए ना। वहीं दूसरी ओर किसी को मनमानी चीज़ें नहीं मिलती है तो वहाँ पे उसकी खुशी गायब हो जाती है। अरे आज मुझे वीडियो कैमरा नहीं मिला, आज मुझे वीडियो गेम्स नहीं मिले। ये जो छोटी छोटी बातों में हम अपना मूड ऑफ कर लेते हैं ना, वहीं पे तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। अरे भाई ये खुशी नहीं हो गई, अलादीन का चिराग हो गया जो बार बार खो जाता है। कहीं कहीं तो बच्चे बूढ़ी इतने चिंता में डूबे थे भाई कि उनको देखकर गुलफाम मियाँ और मुझे चिंतामणि की रेखाएं हमारे सर पर छाने लगी थी। कहीं तो कोई फ्यूचर की चिंता में डूबा है, तो कहीं किसी को वर्कलोड का टेंशन है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी। ये सब चीज़ें हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब हमने अपने आंखों देखा हाल देखा तो हम भी थोड़े से डिप्रेशन में चले गए। मतलब जिन बातों में लोगों को मज़ा आना चाहिए वहाँ पे वो सारे काम लोग मजबूरी में कर रहे थे। तो भाई ये खुशियों की गली में सैड सीन देखकर तो हंसना मुस्कुराना इंसान भी डिप्रेशन में जाने की कोशिश करने लगता है। पर खुशियों की खुराक इस गली का नाम है और इसको मीनिंग ना दे, इसको सार्थक ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए तो हम थोड़ा और आगे बढ़े। भाई मेरी नज़र कहीं और थी और गुलफाम मियाँ की कहीं और। मेरी नज़र एक ऐसे नाटक पर जाकर टिकी थी कि बस मेरा मन कर रहा था मैं फुदक के जाऊँ और वो देख लूँ। पर ये जो गुलफाम मियाँ है ना, उनके ज्ञान की पोटली हमेशा मेरे सामने लाकर रख देते हैं और हमेशा हमेशा ऐसे करते हैं। जहाँ मैं अपनी नज़रें दौड़ाने की कोशिश करती हूँ बस मुझे पकड़ के बिठा देते और कहते हैं बस आज का ज्ञान आपको सुनना है अनुष्का जी। अब मैं कुछ बोलती उससे पहले मुझे टोक दिया और बिठा दिया और कहने लगे अनुष्का जी क्या बताए कि ये कोना आपने देखना ही छोड़ दिया है। इस जगह में एक प्रोफेसर जी जो मिले, ये लो, एक गुलफाम मियाँ जी कम थे जो एक प्रोफेसर भी मिल गए। एक्चुअली उन्होंने बात भी बहुत पते की बताई थी, इसलिए तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्रोफेसर जी ने हमको 3 चीज़ें वहाँ पे बताई। पहली चीज़ें ये कि 3 प्रकार के लोग हमको मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार की खुशी हमको देखने की मिलती है उनके चेहरे पे। पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग अपने सेंस ऑर्गन्स जो हम कहते हैं ना, आँख, नाक, मुंह, कान, पैर, हाथ, ये सब चीज़ों को तृप्त करने में सेटिस्फाइड करने वाले लोग हैं। जो इन चीज़ों को तृप्त कर लेते वो खुश हो जाते हैं। मतलब किसी की कोई इच्छा हो जाती है, कोई डिज़ायर होता है, मतलब हमेशा गुलाब जामुन खाना, आइसक्रीम खाना, चॉकलेट खाना, बस सब आने दो, ये भी आने दो, वो भी आने दो। दिल मांगे सिर्फ मोर मोर एंड ओनली मोर, कम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं पे दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके खुशी का जो एक लेवल है कुछ हाई होता है, जहाँ खुशियों को ना लोग अपने दोस्तों में, यारों में, सगे संबंधियों में, नौकरी तक में, प्यार में, इन सब में खोजने की कोशिश करते हैं। और एज ऑलवेज ये भी तो टेम्परेरी हो जाती है ना। वहीं पे तीसरी ओर में ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर जस्टिस नहीं मिल पाता तो वो पूरा का पूरा ब्लेम प्रकृति को डाल देते हैं और कहीं कहीं कोई भूतकाल में भूत जैसे ऐसे घूमते मंडराते रहते भाई कि खुशी के साथ गम में ही चले जाते हैं। ओ बाबा, सच में दोस्तों, एक फैक्ट तो हमको अपनी बुद्धि में ना फीड करके, लॉक करके वो चाबी तो कहीं फेंक ही देनी चाहिए कि ज़िंदगी में हम कितना भी कुछ ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही ना। तो जहाँ हो वहीं के मज़े लो ना यार, वाई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अब बातें सुनूं कि सुनाऊं कि समझाऊं कि नाटक देखूं, बार बार मेरी बुद्धि और मेरी आंखें उस नाटक की तरफ जा रही थी। तभी तो गुलफाम मियाँ को ही पूछ बैठी, ये जो खुशियों के बारे में आप बार बार बातें कर रहे हैं और ये जो खुशियाँ बार बार लोगों की खो जाती है, इसका कोई हल है क्या आपके पास? कोई पासवर्ड है फॉर दिस हैप्पीनेस? एज यूजुअल
सीधा जवाब कहाँ देते हमारे गुलफाम मियाँ। कहने लगे, तस्वीर का रंग कोई भी हो मैडम जी, पर मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। ओह, खूबसूरत मतलब मेरे जैसा। डोंट गेट जेलस। जब तक मैं इंद्रधनुषी मुस्कान को टटोलूं, आप कहीं मत जाइए, तुरंत आइए पासवर्ड को अनलॉक करने ऑन गुलफाम की गलियों में की गली, जिसका नाम है खुशी की खुराक, विद आपकी चुलबुली अनुष्का के साथ ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM। ये गाना आप सभी के लिए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआ का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो के समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस
सही बात है। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खजाना खुशी का लुटाते रहो। ये मैं नहीं, ये गुलफाम मियाँ जी गुनगुना रहे हैं। और हमेशा मुझे ऐसी गली में लेकर जाते हैं, वहाँ की गली की खुदाई भी करवाते हैं और खजाना खुद ही लूटते हैं। सही है गुलफाम मियाँ, आप कर सकते हैं, आपका हक बनता है। क्योंकि आज का खजाना उन्होंने ये बताया, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम सभी को पता है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह स्टेशनरी रखने में या व्यवस्थित रखने में बहुत मददगार बनती है। वैसे ही खुशी हमारे अंदर का वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा हमको स्टेबल रखता है। क्या बात है, इस ज्ञान में भी विज्ञान है। क्योंकि जो भी हम करते हैं ना दोस्तों, वो हमको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन देता है। और ज़रूरी नहीं है भाई कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही हमको मिले। अगर सब कुछ जो भी हमने सोचा वैसा हमें मिल जाए तो भाई ज़िंदगी में हमने एक्सपीरियंस क्या किया। अगर सब आसानी से मिल जाता है तो खुशी का महत्व ही नहीं रहेगा ना। आपको बताया था ना एक नाटक जो इन गलियों में लोगों को खुशियों की खुराक भर भर कर दे रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था, एक छोटी सी गली में नुक्कड़ नाटक चल रहा था। वहाँ पे एक ऐसा सीन दिखाया गया कि किसी गांव में दो गरीब किसान थे। अब दोनों के पास में थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। उसी ज़मीन से खाने पीने की व्यवस्था उन लोग की हो जाती थी। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। दोनों की आत्मा पहुंच गई यमलोक, जहाँ पे स्वयं यमराज महाराज जी बैठे हुए थे। और उन्होंने सीधा उनसे कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो ये बताओ। भाई इतना अच्छा तोहफा और इतना अच्छा कंडीशन हमसे पूछा जाए तो हम भी जवाब दे दे। क्योंकि ये सुनकर एक किसान ने गुस्से में, बहुत ही गुस्से में ये कहा कि मैं तो अपने पूरे जीवन काल में कंगाल ही रहा हूँ। मैंने दिन रात इतनी कड़ी मेहनत की, खेतों में बैलों को लेकर गया, उनसे तरह तरह के काम कराए, हल जोता, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा पूरा का पूरा परिवार तरस रहा था। ऐसे जीवन को अच्छा कैसे बोल सकते हैं आप। यमराज ने कहा कि ठीक है भाई, अब अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो वो बताओ, ये जन्म का तो हो गया कोटा पूरा। किसान ने कहा कि ठीक है, भगवान मुझे अगर अगला जन्म दे ही रहा है तो ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े, मुझे सिर्फ चारों तरफ से धन मिले और मुझे काम भी ना करना पड़े। और यमराज जी क्या करते, उन्होंने कहा तथास्तु। अब आई दूसरे किसान की बारी। दूसरे किसान ने भी उसके सामने भी यही ऑफर रखा था। तो यमराज ने कहा कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। वो किसान ने उनसे कहा मुझे तो जीवन में भाई सब कुछ मिला है, अच्छा परिवार मिला, थोड़ी ज़मीन थी, मैं अपने परिवार का पूरा पालन पोषण कर लेता था, जो भी हाथ में आता था वो लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ होता नहीं था। अब यमराज ने भी उनके सामने वही ऑफर रखा और कहा कि ठीक है भाई, तुम बता दो अब तुम्हें ये जन्म में अगर और एक जन्म मिला तो क्या लोगी। तो किसान ने कहा कि भगवान मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर में ना कोई खाली हाथ ना जाए, जो भी मेरे घर में आए मैं उसे बस भरपेट भोजन करा सकूं। तो यमराज ने उसको भी कहा तथास्तु। भाई दोनों किसान ने तो अपना ऑफर पूरा कर लिया। दोनों किसानों का अगला जन्म भी हो गया। सोचिए, एक किसान जो गुस्सा कर रहा था कि उसको कुछ भी नहीं मिला, वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ता। और वहीं पे जो दूसरा किसान था, दूसरे गांव में पैदा हुआ, वो सबसे धनवान आदमी बना, क्योंकि उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वो धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि भगवान हमें जितना देता है ना, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। समय तो अच्छा बुरा आता ही रहेगा ना, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव। बस ऐसे ही हर एक चीज़ की परख हो जाती है। लेकिन हुआ क्या, ये सब नाटक तो देखा हमने और गुलफाम मियाँ ने खुशियों की चाबी दी मेरे हाथ में थमा दी। यू नो व्हाट इज़ अ पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस? एक हो तो बताऊं। पहली चीज, नो एक्सपेक्टेशन। इससे तो ना हमें दूर से इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आधे लोगों को तो इसने एकदम मुरझा के रखा हुआ है, भटका हुआ सा इंसान यहाँ दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा कुछ ना कुछ मुझे देंगे। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन की छोटी सी डोर रहती है ना, वो अगर टूट गई ना तो एक दिन गांठ बन जाती है और कहीं ना कहीं बीच बीच में आके हमेशा डिस्टर्बेंस लेके आती है।
इसीलिए जितना हो सके अगर हैप्पीनेस चाहिए तो एक्सपेक्टेशन को अपने से दूर रखना। दूसरी चीज़ ये कि मतलब कुछ बातें सुनकर हमको दया भी आती है और हंसी भी आती है, क्योंकि यहाँ पे इस गली में ऐसे बहुत से लोग थे जो नेगेटिव और ओवर थिंक, अरे बाबा ऐसी गली में जाना ही क्यों जिसका एड्रेस हमको पता नहीं, पर लगे हुए हैं बस। कुछ लोग तो नेगेटिव और ओवर थिंकिंग नाम के स्विमिंग पूल में इतनी गहराई में स्विमिंग कर रहे हैं कि भाई पूछो मत। अरे भाई चिंता छोड़ के थोड़ा चिंतन करोगे तो सोल्यूशन हमारे हाथ में ही रहेगा ना, एज सिंपल एज दैट। तीसरी चीज़ जो हमको करनी चाहिए कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, नेवर एवर, इट्स ए स्ट्रिक्ट वार्निंग। हम सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यूनिक है भाई। कितनी भी बुरी काम करे लेकिन एक अच्छी विशेषता तो हर इंसान में होती है, बस उसको हमको फोकस लाइट में लेके आना है। चौथी चीज भाई, बोलने से पहले एक इरशाद है, कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर तो देखना, ये जिंदगी तेरी खिलखिला उठेगी है दोस्त, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर तो देखना। यही तो हमें करना है, क्योंकि हमको आज में रहने की आदत है ना, तो कल पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम आज में ही रहेंगे। पर अगर फिर भी आपका मन तितली बनूं उड़ती फिरूं अगर ऐसा हो रहा है तो भाई आप फिर के कहीं गायब भी ना हो जाए। उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, एक हाथ में पेन लीजिए, एक हाथ में पेपर लीजिए और बैठ जाइए मेरी ये 2 बातें सुनने के लिए। पहली ये कि पॉजिटिव और गुड क्वालिटीज़ अपनी ज़रूर लिखें, हाँ, और दूसरी ये पॉजिटिव और गुड क्वालिटीज़ दूसरों की भी लिखें, और स्पेशली उनकी जिनके साथ में आपका मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो या जिसको देख के आपको बहुत गुस्सा आता हो कि ये मेरे सामने क्यों आया, ये आया तो मैं इसको ढूंसा मारूंगा, ये करूंगा। नहीं, जिससे भी आपका मन खराब होता है ना, कंपलसरी उसकी भी विशेषता आप ज़रूर लिखें। और सबसे खास बात जो बचपन से हम सभी सुनते आए हैं और अब तक उसको अमल भी किया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हर बात में कल्याण ही कल्याण है, नारायण नारायण। हम थोड़ा अलग मोड में चले गए क्योंकि यही मंत्र हमको बेफिक्र बादशाह बनाता है, और हम तो बेफिक्र बादशाह है भाई, आप हैं क्या? अब लग रहा है थोड़ा कि हम खुशियों की लहर में अपनी एंट्री कर चुके हैं और हमारे पास खुशियाँ दौड़ दौड़ के आ रही हैं। एक बूस्ट तो ज़रूर बनता है गुलफाम मियाँ की ज़ुबानी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटे से पजल के साथ छोड़ी जाती हूँ। अकबर ने एक्चुअली एक बार बिरबल से कहा कि इस दीवार पे हमें कुछ ऐसा लिख दीजिए कि जो इंसान बहुत खुशी में है वो इसको पढ़े तो दुखी हो जाए, और जो इंसान बहुत ही गम में है वो पढ़े तो खुश हो जाए। तो सोचो बिरबल ने क्या लिखा होगा। सोचिए सोचिए, कहीं जाइएगा मत, लौट कर आऊंगी, आप भी खाइए पिए, थोड़ा सा नाचिए गाइए, हम हैं गुलफाम की गलियों में की खुशियों की खुराक नामक गली में। खुशियाँ मनाते रहिए। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने
आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल झुकी पलकों में, जवां रातों के फसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 हर इंसान को ना जीवन में खुश रहने का हमेशा ट्राई करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा एक कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है अपने जीवन में, नियमित रूप से बेचैन नहीं होकर अपने अंदर में झांकने की कोशिश करता है ना, वो डेफिनेटली हमेशा खुश रहेगा। बिना इसी भ्रम में रह के, ये मिथ में रह के कि मुझे प्रसन्नता या मुझे खुशी ये वाले धन से मिलेगी या धन दौलत से मिलेगी, ये जॉब से मिलेगी, ये दोस्तों के बीच में मिलेगी, नहीं। अगर हमको जीवन जीना ही है तो क्यों ना इंडिपेंडेंट होके जिया जाए, क्योंकि खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक मौजूद रहती है। देखिए, कहीं कहीं पे लोगों को खुशी का खजाना अच्छे स्वास्थ्य में मिल जाता है, डेफिनेटली, क्योंकि कहीं कहीं पे देखते हैं ना कि लोग एक कंडीशन रख लेते हैं अपने ऊपर में कि भाई मैं खुश नहीं रह सकता या मैं खुश नहीं रह सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये तो कोई रीज़न नहीं है ना। हमने बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हमारे जीवन काल में या ऐसे प्राचीन काल में बहुत से सुनने में आए हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के बावजूद वो स्वास्थ्य को, वो बीमारी को पीछे पछाड़ते हुए आगे भी बढ़े हैं। उनमें से एक नाम जो मेरे जहन में आता है वो है क्रिकेटर युवराज सिंह, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, लेकिन हमेशा खुशी और जो स्माइल थी हमेशा फेस पे बनाए रखते थे। उनको देखकर ऐसे कितने कैंसर पेशेंट थे जिनको बहुत सी प्रेरणा मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी कि जीवन में कैसी भी मुश्किल आए लेकिन हंसना नहीं छोड़ना भाई, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन से कट्टी कर लेनी चाहिए। वैसे ही हमेशा अपने मुख पर एक स्माइल लेकर चलते रहेंगे ना, तो ये जो हमारा लूज स्वास्थ्य होता है, लूज हेल्थ हो जाता है, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। क्योंकि ये एक साइंटिफिकली फैक्ट है, जितना हम स्माइल करते हैं, जितना हम खुश होते हैं, उतना डोपामाइन हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है, और डोपामाइन इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। जितना डोपामाइन रिलीज़ होगा भाई, इंसान उतना ज़्यादा स्वस्थ होता जाएगा। और कहीं पे हमने कुछ इंसान यहाँ पे ऐसे भी देखे थे जो भाई धन के लालच में ही अपनी प्रसन्नता को ढूंढते हैं। क्या ये सही मायने में सही है? क्योंकि अगर हम एक इंसान को देखें तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट तो नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं खुशी को ढूंढने के लिए कहीं ना कोई परिभाषा अलग अलग रूप से लोग देते हैं। सोचिए, यदि अधिक पैसे जोड़कर हम खुशी पा भी लेते हैं तो भी वो क्या हमको पूरी लाइफ दे सकती है? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होता है, हम तो ये समझते कि चिंता उतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको यहाँ सेव करें, हम उसको वहाँ बचाएं। भाई, भय हो या दुख हो या असुरक्षा हो, ये महसूसता पैसा बहुत ज़्यादा लेकर आता है, ना कि खुशी लेकर आता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो खुशी है उसका एक ज़रिया धन हो सकता है, मनी हो सकता है, लेकिन हाँ, हम पूरी तरीके से अपना जीवन का पिलर्स होते हैं वो खुशी पे नहीं, ये धन के ऊपर में तो नहीं बिठा कर रख सकते ना।
इसीलिए कभी भी कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। कहीं कहीं पे हमने ये भी देखा कि लोग अपने ऊपर में सिर्फ वर्क लोड लेते नहीं हैं, लेकिन उस वर्क को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ कार्य करने से प्रसन्नता भी तो मिलती है। जीवन में प्रसन्नता के लिए कार्य करना जरूरी है भाई। हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, कमाएंगे नहीं तो दिल संतुष्ट कैसे रहेगा। बेकार रहने से, मन निश्चित कार्य नहीं मिल पाने के कारण भी बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें ना, उसे अपनी पसंद का चुनें, अथवा जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अपनी पसंद पर आधारित ना होकर किसी मजबूरी के कारण अगर पड़ गया ना, तो सच मानो ना तो हमें उसका सैलरी मिलने पे खुशी होगी, ना तो हमें उसकी दुआ मिलने पे खुशी होगी, क्योंकि हमें कुछ वाइब्रेशन से नहीं मिलेंगे ना। इसीलिए कंपलसरी हमें इन अ डे ऐसा कुछ काम ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो गीत लिखना हो, गीत गाना हो, या ऐसे ही बिल्कुल बेबाक होके नाचना हो, गाना हो, मम्मी को हेल्प करना हो, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना हो, या घर में ही मम्मी से, दादी से कुछ नुस्खे सीखना हो। चाहे कोई भी छोटा बड़ा काम, हर चीज़ के अपने मायने होते हैं और हर कार्य करने में हमको खुशी मिलती है। और कहाँ पे हम ये भी देखते हैं ना कि मनोरंजन के कारण भी एक ऐसा साधन बन गया है आज के ज़माने में जो लोग को खुशी प्रदान करता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, या आपका अपना रेडियो हो। एक्चुअली अक्सर ये देखा जाए कि अपने मन को बहलाने के लिए हमारे जीवन में अगर कभी कोई स्ट्रेस होता है, लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में कहीं ना कोई सहारा ले लेते हैं, बाहर जाने का, गाना सुनाने का, खेलने का, कूदने का, फिल्म देखने का। एक ना एक बहाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में इतना भागदौड़ हो रही है कि उसमें जो तनाव चल जाता है कंपटीशन को चलते, उसको थोड़ा भुलाकर, उसको थोड़ा कम कर कर जीवन में खुशी हम पा सकते हैं। उसके लिए हम कोई ना कोई मनोरंजन का साधन ज़रूर ढूंढते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ना कि खुशी एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर तरीके से, हर जगह वो काम करती है। सिर्फ कोशिश करना है कि हम अपने अंदर में झांकें कि हाँ, वो खुशी हमारे अंदर है। हमको बस एक सोर्स चाहिए कि हम वो खुशी को और एक सीमा तक कैसे लेके जा सके, क्योंकि जो खुशी का खजाना है वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइम पे हमको लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे हमको देखकर भी बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में ये खुश रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्योंकि आप देखते हैं खुशी को लेकर बात की जाती है कि हैप्पीनेस इज़ एवरीवेयर एंड इट्स एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी आधा घंटा हुआ है या 24 घंटे में मैं 8 बजे खुश रहूँगा और 9 बजे उदास हो जाऊँगा। क्या इसका कोई टाइम फिक्स करते हैं? नहीं ना। अक्सर लोग ना, गुलफाम या मुझे ऐसा बता रहे थे कि ये जो लॉकडाउन का समय आया है, इसमें ज़्यादातर लोगों ने जैसा जैसा अपने परिवार के साथ में समय बिताया है, उनको भी ये समझ में आया है कि असली खुशी पैसों में नहीं है, असली खुशी बाहर घूमने में नहीं है। असली खुशी तो लॉकडाउन में अपने दोस्तों के साथ में, लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ में समय बिताने में है, वो भी एक छत के नीचे। क्योंकि हमेशा हर खुशी बाहर नहीं मिलती, कुछ चीज़ों को अपने अंदर भी टटोलना पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी रहना चाहिए। कहते ना कि गुलफाम मियाँ मुझे ऐसी छोटी छोटी बातें बताते जो शेयर करने के लिए मेरे पास कभी कभी समय कम पड़ जाता है। क्योंकि खुशियों की खुराक, वो तो हमेशा ये भी कहते कि कोई चुटकुले भी सुनाने चाहिए, और इसीलिए तो खुशियों की खुराक में बिना चुटकुलों की ये गली भी अधूरी सी लग रही थी। हम तो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, शिक्षा पाते जा रहे थे, कुछ सीख लेते जा रहे थे और कुछ आपके साथ शेयर करते जा रहे थे। तो कहीं पे हमें एक छोटी सी एक ऐसा गली भी दिखा जहाँ पे बच्चों और टीचर के बीच में एक नोक झोंक भी हो रही थी, जिसे देखकर, जिसे सुनकर हम भी लोटपोट हो गए। एक्चुअली एक ऐसी पाठशाला थी जहाँ पे एक टीचर था जो स्टूडेंट से पूछ रहा था, चलो बताओ मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वहाँ पे बैठा स्टूडेंट कहने लगा, बंदर कहते हैं सर। तो टीचर को गुस्सा आ गया। तो टीचर ने कहा, तू किताब से देखकर बता रहा है ना, रुक तुझे भी बताता हूँ। तो वो स्टूडेंट कहने लगा, नहीं सर कसम से मैंने कोई किताब नहीं देखी, मैं तो आपको देखकर बोल रहा हूँ कि इसको बंदर कहते हैं। ये लीजिए, यहाँ का एक किस्सा ख़त्म हुआ तो हम दूसरी ओर बढ़े। वहाँ पे भी कुछ अलग ही सीन देखने को मिला। वहाँ पे एक नए सर थे और उनका कुछ नया स्कूल में आना जाना हुआ था। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो वहाँ पे बैठे एक पहले स्टूडेंट ने बोला, आलिया भट्ट। तो सर ने गुस्से में छड़ी निकाली और कहने लगी, यही सीखे हो तुम ये स्कूल में? तो दूसरा बच्चा बोला, भाई सर ये तोतला है, ये आर्यभट्ट बोल रहा है, आलिया भट्ट नहीं। ये लीजिए, ऐसे ऐसे चुटकुले, छोटी छोटी नोक झोंक से भी हंसी वहाँ पे फुहार मारती है।
भाई आपको एक गीत सुनाने से पहले हमने एक पजल पूछा था कि ऐसा कुछ लिखिए दीवार पर जो अकबर ने बिरबल से कहा था कि जिसे पढ़कर खुशी वाला इंसान गम में आ जाए और गम वाला इंसान खुशी में आ जाए। तो उसका जवाब क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। उसका जवाब था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जितना खुशियाँ हम बांटेंगे उतनी हमको वापस मिलेगी। बस आज में जीना है तो गाते रहो, मुस्कुराते रहो, खुजाना खुशी का लुटाते रहो। एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ कि रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती है, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती है। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी है ना, ये वक्त का इंतज़ार नहीं करती है। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। याद रहे दोस्तों, अपनी खुशियों के चक्कर में हम किसी की भी कमी कमज़ोरी का मजाक ना उड़ा दे, वरना भाई हमारी खैर नहीं। तो चलिए, हम तो आए थे तो हमें लगा था जैसे कोई शोक सभा चल रही हो, पर गुलफाम मियाँ है ना, खुशियों के इतने खजाने हमने बटोरे हैं जो अब लग रहा है कि ये शोक वाटिका नहीं, ये सुगंधित अशोक वाटिका बन गई है। जाने का मन तो नहीं है, आपके साथ और भी बातें और भी गुफ्तगू करने का मन है, पर ठहरना हमें आता कहाँ है। हम चल पड़े हैं अपने अगले कारवां की ओर। हasta la vista मंजीरियंस, कीप लिसनिंग टू गुलफाम की गलियों में। कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी, वेल्थी एंड हैप्पी। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। तुम्हें देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है
जब देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।